आज हम यहाँ पर सीखते हैं हाउ टू कन्वर्ट मीटर टू किलोमीटर एंड किलोमीटर टू मीटर, यानी कि हम किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मीटर को हम किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको आज हम विधिवत तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है मिलीमीटर, फिर आता है सेंटीमीटर, फिर आता है डेसीमीटर, फिर आता है मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो बिल्कुल इसी दायरे से हम सीखते हुए समझते हुए चलेंगे। जैसे अभी क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि जो है 200 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि जो है वो मीटर से और किलोमीटर में पूछ रहा है, यानी कि 5 किलोमीटर कितना मीटर होता है, तो इसको आप कन्वर्ट करना सीखो। तो चलिए हम स्टार्टिंग से लिखते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर मिलीमीटर, mm मिलीमीटर, फिर आता है cm, फिर आता है जो है cm सेंटीमीटर, फिर आता है dm डेसीमीटर, फिर आता है एम मीटर, फिर आता है डेकामीटर, फिर आता है डेकामीटर, फिर आता है हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, फिर आता है किलोमीटर, फिर आता है जो है किलोमीटर। तो अभी आपसे पूछ ले यहाँ पर कि 1 किलोमीटर में कितना हेक्टो होता है, तो यहाँ पर जो है 1 किलोमीटर में कितना हेक्टो होता है, तो 10 हेक्टो होता है। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टो होता है। 1 हेक्टो में कितना डेका होता है? 1 हेक्टो में भी 10 डेका होता है। तो यहाँ पर जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई बाई 10 करते हुए हमें चले जाना है। मल्टीप्लाई बाई 10 करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ चले जाना है। अब जो है हमसे कुछ भी पूछे, जैसे पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर पूछ रहा है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो यहाँ पर हमें देखना क्या है कि हम कितनी सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखना है 1 2 3 4, नहीं सॉरी 1 2 3, 3 सीढ़ी हम ऊपर की तरफ गए, तो 1 लिख करके और 3 शून्य यहाँ पर रख देना है। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर यानी कि 1000 मीटर आता है। और यहाँ पर पूछ ले अभी कि 1 हेक्टो के अंदर कितना डेका आता है, 1 हेक्टो के अंदर कितना जो है डीएम डेसीमीटर आता है। तो यहाँ पर लिख देना है 1 हेक्टो के अंदर जो है कितना डीएम डेसीमीटर आता है। तो क्या करेंगे, फिर वही काम करना है कि हम कितनी सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो 1 2 3, 3 सीढ़ी गए, तो 1 लिख करके और 3 शून्य रख देना। 1 हेक्टो के अंदर 1000 डेसीमीटर होता है। अभी फिर यहाँ पर कोई दूसरा सवाल पूछे कि 1 हेक्टो के अंदर कितना मिलीमीटर आता है। 1 हेक्टो के अंदर 1 हेक्टो के अंदर जो है कितना मिलीमीटर आता है, mm। तो क्या बताएंगे, फिर हमें यही देखना है कि हम कितनी सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जितनी सीढ़ी हम ऊपर की तरफ जाएंगे उतना मल्टीप्लाई बाई 10 करते हुए हम चले जाएंगे। तो हम आप लेते हैं 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 बार हम ऊपर गए, तो 1 लिख करके और 5 शून्य यहाँ पर रख देना। 2 3 4 5 शून्य रख देना। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 हेक्टो के अंदर 1 लाख मीटर आता है। यद्यपि यहीं पर अपोजिट दायरे में पूछ ले आपसे, अभी तो आप जो है ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 10 करते हुए जा रहे हैं। यद्यपि आपसे पूछ ले कि 1 मिलीमीटर में जो है कितना मीटर होता है, फिर क्या बताएंगे आप? तो यहाँ पर जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। क्या कर रहा है? ऊपर से जो है नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो वहां पर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 10 करते हुए जा रहे थे। अब ऊपर से नीचे की तरफ जब आएंगे तो डिवाइड बाई 10 करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ चले आएंगे। क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें पूछा क्या था, 1 मिलीमीटर के अंदर कितना मीटर होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 mm के अंदर, 1 mm के अंदर, मिलीमीटर के अंदर कितना मीटर होता है। तो यहाँ पर देखना हमें यह है कि हम कितनी सीढ़ी नीचे की तरफ उतरे हैं। कितनी? 1 2 3 1 2 3, 3 सीढ़ी ऊपर की नीचे की तरफ उतरे हैं। तो 1 mm के अंदर कितना मीटर होता है? 1 2 3, 3 शून्य, 1/1000 मीटर निकल कर के आ गया है। 1 mm बराबर 1/1000 मीटर निकल कर के आ गया है। अब यहाँ पर पूछ ले कि 1 डीएम डेसीमीटर के अंदर कितना किलोमीटर होता है। 1 जो है डीएम डेसीमीटर के अंदर, 1 डेसीमीटर के अंदर कितना किलोमीटर होता है।
कितना किलोमीटर होता है। तो फिर वही काम हमें देखना है कि हम कितनी सीढ़ी नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 सीढ़ी हम नीचे की तरफ आए, यानी कि 1 लिख करके और 4 शून्य यहाँ पर रख देना है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, निकल करके आ गया। अभी हम इसको जो है तोड़ना भी सीखेंगे। इसको जो है हम, अब ये दशमलव में टूटेगा, चूंकि ये ऊपर वाली संख्या जो है छोटी है और नीचे वाली संख्या उससे बहुत ज्यादा बड़ी है, तो ये दशमलव में आएगा। तो इसको हम दशमलव में भी तोड़ना हम सीखेंगे। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे अभी आ गया कि 1 मिलीमीटर के अंदर 1 मिलीमीटर के अंदर कितना मीटर होता है। 1 mm के अंदर जो है 1 mm के अंदर कितना मीटर होता है। तो फिर क्या करेंगे आप, फिर वही काम करना है क्या कि हम कितनी सीढ़ी नीचे की तरफ आ रहे हैं। यहां पर देखना हम कितनी सीढ़ी 1 2 3 3 सीढ़ी हम नीचे की तरफ आए, यानी कि 1 mm में 1/1000 मीटर होता है। 1/1000 मीटर होता है। अब इसको हम जो है हम mm में अभी क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे कैसे। तो इसको हम जो है दशमलव में तोड़ना भी सीख लेते हैं, नहीं तो बहुत लोग हैं जो इसको दशमलव में तोड़ नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखा है और नीचे 3 शून्य रखा है। कितना शून्य, 3 शून्य रखा है। तो ये लास्ट वाले शून्य, एक शून्य के ऊपर ये 1 आ जाएगा, बाकी दोनों शून्य जो है सिंगल रह जाएंगे। तो यहाँ पर 0 लिखना है, 0 लिखना है, उसके बाद दशमलव रख देना है। 2 शून्य सिंगल है तो 2 शून्य को यहां रख देना है, लास्ट वाले शून्य के पास में जो है उसके पास 1 रख देना है। क्वेश्चन निकल करके आ गया 0.001 निकल करके आया है 1/1000 का, और 1 बटे जो है 1000 1/1000 का कितना निकल करके आएगा। तो यहाँ पर 3 शून्य रखा है, 3 शून्य जो है रखा है, सॉरी 1 शून्य कम लगाए थे। तो यहाँ पर जो है क्या 3 शून्य रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 शून्य के पास, लास्ट वाले शून्य के पास 1 आ जा रहा है, बाकी दोनों सिंगल पड़ रहे हैं। तो यहाँ 0.00 और 1 रख देना है। फिर क्वेश्चन निकल करके आ गया, संख्याएं कोई भी हो, अभी आ गया कि 1/10 को कैसे भाग करेंगे। फिर आ गया 1/1000 को कैसे भाग करेंगे, 1000 को कैसे भाग करेंगे। थोड़ी अपोजिट संख्या ले लेते हैं, 227/10,000 को कैसे भाग करेंगे, तो ये भी सीख लेते हैं। सैकड़ा, हजार और 10,000 को कैसे भाग करेंगे, तो ये भी सीख लेते हैं कि दशमलव में संख्याओं को कैसे जो है किया जाता है। तो ये हम जो है सबसे पहले क्या करते हैं, 1/10 जो है 10 लिखा है यहाँ पर, तो जो है 1 छोटा है और 10 बड़ा है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि शून्य रख करके, और दशमलव में जाएगा तो 1 शून्य है और 1 रखा है, तो ये दशमलव में 1 आ जाएगा, बस निकल करके क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके बाद क्या करना है, ये 1/10 जो है 1000 आया है, तो इसके लिए भी जो है हमें क्या करना है कि इसके लिए जो है 0 पॉइंट में जाएगा ये, तो 0 और पॉइंट रख देना है। 1 शून्य के स्थान पर 1 आ जाएगा, बाकी दोनों जो है सिंगल रह जाएंगे, तो यहाँ रख देना है और 1 रख देना है। क्वेश्चन निकल करके सॉल्व हो गया। अब 227 भागे जो है सैकड़ा, हजार, 10,000 कैसे भाग करेंगे इसको। इसमें जो है 3 अक्षर दिख रहे हैं ऊपर, तो तीनों शून्य पे रख दिए जाएंगे, 1 शून्य सिंगल रह जाएगा, तो इसको दशमलव में लेना है, 0.0, उसके बाद दशमलव रख देना, फिर 1 शून्य सिंगल है इसको रख देना, फिर 227 जो है लिख देना। हमें क्वेश्चन निकल करके आ चुका है। तो इसको जो है दशमलव में बिल्कुल इसी प्रकार से तोड़ते हैं। अब जो है हमसे कोई क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे, क्या पूछे थे, अभी क्वेश्चन आया था कि जो है 200 पता नहीं कितना पूछे थे, भूल गए। अभी जैसे आ गया कि 60 मीटर जो है 60 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होता है। 60 मीटर जो है 60 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होता है। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 रख देते हैं और वही पुराना तरीका रख देंगे बगैर कुछ सोचे समझे हुए। 5 से जो है 100 को काटेंगे 20 बार में, 2 छक्के 12, 1200 निकल करके आ गया है। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अभी हम जो है 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किए हैं। तो जब तक ये मीटर में कन्वर्ट नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। कितना पूछा? 60 मीटर। कितना पूछा? 60 मीटर।
कितना 5 किलोमीटर का पूछा है, तो ये 5 किलोमीटर है। अभी इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आओ। अब 1 किलोमीटर को हम मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो कितना सीढ़ी ऊपर की तरफ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 करते हुए हम 1 2 3 तीन सीढ़ी हम मल्टीप्लाई बाई 10 करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 शून्य रख देते हैं, 3 शून्य। अब जो है 60 मीटर ये है और सैकड़ा हजार 5000 मीटर ये है, राइट, 5000 मीटर ये है। अब इसका हम प्रतिशत निकाल सकते हैं, इसका हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब आ गया 6/5। अब 6/5 को जो है हम भाग कर देते हैं, 5 से 6 को भाग करेंगे तो 5 एकम के 5 दशमलव आ जाएगा, 1 बचेगा, शून्य लग जाएगा तो 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो 5 दूना के 10। अब निकल करके आ गया है 5/6, 1.2 निकल करके आया है। लेकिन कोई भी संख्या हो जिसको हम 5 से भाग करते हैं और आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे 6 भागे के 5 आया था, तो 6 भागे नहीं, कोई भी संख्या हो जैसे 6 भागे 5 आया था, तो इसको और आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, संख्याएं कोई भी हो उनका जस्ट 2 गुना कर देना है। जैसे 6 आया था तो 6 का 2 गुना जो है 12 होता है, 6 का 2 गुना जो है 12 होता है, और एक अंक छोड़ करके दशमलव रख देना है। 6 से भाग 5 का हो चुका है। अभी संख्या कोई दूसरी ले लेते हैं, थोड़ी और बड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, 4 2 8 और 5, 4 2 और 4 5 कोई भी ले लो, इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से सॉल्व कर सको, सीख सको। आपको पहले क्या करना है, पहले सीखना है, स्पीड खुद ब खुद बन जाएगी। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम डबल करते हुए चले जाएंगे। इसको डबल करते हुए 5 दूना के 10 के शून्य रख देना है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 4 दूना के 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा और 4 दूना के 8 हो जाएगा। अब ये जस्ट 2 गुना हो चुका है। अब इसमें 1 शून्य, 1 अंक छोड़ करके दशमलव रख देंगे, निकल करके क्वेश्चन आ गया। संख्याएं कोई भी हो, जब हम 5 से भाग करेंगे तो भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, उन संख्याओं को जो है डबल कर देते हैं और 1 अंक छोड़ करके दशमलव रख देते हैं, संख्या बिल्कुल भाग निकल करके आ जाएगा। तो ये जो है ये मैथ की बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं जो आप 1 सेकंड के अंदर हल कर लिए इतना बड़ा क्वेश्चन। और यही चीज जब मालूम नहीं रहेगी तो आपका जो है सवाल बिल्कुल लंबा होता चला जाएगा और एग्जामिनर जो है समय बहुत कम दे देता है और सवाल फंसने वाले दे देता है, तो आप बहुत आसानी के साथ उसमें फेल हो जाते हैं, चूंकि आपके पास समय नहीं रहता है। तो समय की बचत के लिए बिल्कुल बेसिक चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी ट्रिक लेकर के, बिल्कुल कोई अच्छा सा वीडियो लेकर के। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।